Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School, ग्रेड 3 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 10, समस्या ऐसे सुलझी। वो एक पत्र है। हम इस पाठ पत्र के रूप में समझेंगे, उसका हम अभ्यास करेंगे। आओ हम देखते हैं। पहले इस पत्र हम पढ़े उसके पहले हम सीख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। इस पाठ में हमें 2 पत्र पढ़ेंगे तथा पत्र लेखन की कला के विषय में जानेंगे। इसके साथ ही साथ साफ सफाई की आवश्यकता और महत्व को भी जानेंगे। यह क्यों आवश्यक है कि हम स्वच्छ रहें? ऐसा क्या करें कि हमारे आसपास भी साफ सफाई रहे? आशीष को अपने पिता के स्थानांतरण के कारण मुंबई आना पड़ा। अपने नए घर के सामने बाग को देखकर वह प्रसन्न हो गया और अपनी चाची को उसने अपनी प्रसन्नता के विषय में एक पत्र लिखा। थोड़े दिन बाद उसने देखा कि लोग वहां लापरवाही से कूड़ा फेंक रहे थे और कई बच्चे तो फूल आदि तोड़कर बाग की शोभा बिगाड़ रहे हैं। उसने उदास होकर फिर से अपनी चाची को पत्र लिखा और इस समस्या को सुलझाने का उपाय पूछा। चाची ने ऐसा क्या उपाय बताया कि उसकी समस्या आसानी से सुलझ गई। आओ हम देखते हैं हमारे पाठ में। साफ सफाई रखने में हमारा शरीर स्वस्थ व मन प्रसन्न रहता है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आओ पढ़े ये कहानी। आओ हम पढ़ते हैं। इसके पहले हम कुछ आंसर देखेंगे। किसी जगह को साफ रखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सही चित्र पर राइट लगाइए। हमें साफ सफाई करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो फर्स्ट चित्र की भी ज़रूरत होती है, तीसरा भी और चौथा भी और पांचवा भी। इन 4 चित्रों की हमें ज़रूरत पड़ती है साफ सफाई करने में। हमें यहाँ पे राइट कर दिया है। आगे देखते हैं। पिताजी का तबादला मुंबई होने के कारण आशीष अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई आया था। तबादला का मतलब होता है किसी दूसरे स्थान पर काम के लिए भेजा जाना। आशीष को साफ सफाई बहुत पसंद थी। यहाँ मुंबई में आशीष के घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क था। आशीष को यह पार्क बहुत पसंद था। आशीष इस पार्क के बारे में अपनी चाची को भी बताना चाहता था। उसकी आरती चाची दिल्ली में रहती है। उसने उन्हें पत्र लिखा। क्या कह रहे? पिताजी का तबादला मुंबई होने के कारण आशीष अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई आया था। तबादला का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे स्थान पर काम करने के लिए भेजा जाना। उसके पिताजी को वहाँ पे भेजा गया था। आशीष को साफ सफाई बहुत पसंद थी। यहाँ मुंबई में आशीष के घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क था। आशीष को ये पार्क बहुत अच्छा लगा तो आशीष ने इस पार्क के बारे में अपनी चाची को बताना चाहता था। तो वो कैसे बताया? तो उसने पत्र लिखा। उसकी आरती चाची कहाँ रहती थी? दिल्ली में रहती थी। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ मुंबई में बहुत खुश हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर पार्क है। इसमें चारों ओर हरियाली, सुंदर फूल, साफ पानी का सरोवर व ताजी हवा है। क्या कह रहे हैं? आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ मुंबई में बहुत खुश हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर पार्क है। उसमें चारों ओर हरियाली, सुंदर फूल, साफ पानी, उसका सरोवर व ताजी हवा है। सरोवर का मतलब क्या होता है? तालाब। पता है मैंने मिनल,
मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया है। वह मेरे साथ खेलते हैं। चाची, आपको पता है मैंने मिनल मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया है। मैं उसके साथ खेलता हूँ। यहाँ बहुत सी तितलियाँ तालाब के पास लगे फूलों पर मंडराती रहती है। आप हमसे मिलने हमारे यहाँ आओ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पार्क को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। विश्वास का मतलब क्या होता है? भरोसा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस पार्क को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। आपका भतीजा आशीष। पर यह क्या? कुछ दिनों बाद पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। पार्क में पेय पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। पेय पदार्थ का मतलब क्या होता है? पीने के पदार्थ। एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। मिनल मछली डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी। तितलियां ने भी तालाब के पास आना बंद कर दिया क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। जल्द ही आरती चाची को आशीष का एक और पत्र मिला। उसने क्या पत्र लिखा? आइए देखते हैं। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। मैं बहुत उदास हूँ। हमारा पार्क खराब हो गया है। लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और कचरा फैला जाते हैं। वे यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थों के डिब्बे आदि घास व तालाब में फेंक जाते हैं। कल मैंने कुछ बच्चों को तालाब में कागज की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते देखा। बच्चों ने यहाँ सारे फूल भी तोड़ दिए। अब यह पार्क बहुत गंदा दिखता है। मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ कि मेरी मदद करो। व्याकुल का मतलब क्या होता है? बेचैन। मैं बहुत बेचैन हो गया है कि आप मेरी मदद करो। क्या हुआ कि पार्क को खराब कर दिया है। किसने? यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते हैं, वो कचरा फैला जाते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थ या पीने के पदार्थ, डिब्बे आदि घास व तालाब में फेंक देते हैं और कुछ बच्चों तालाब में कागज की गंदी प्लेटें और गिलास फेंक देते हैं। बच्चों सारे फूल भी तोड़ देते हैं और पार्क बहुत गंदा दिखता है। सोचो, आशीष की चिट्ठी पढ़कर आरती चाची ने क्या किया होगा। आशीष की चिट्ठी मिलने के 3 दिन बाद ही आरती चाची आशीष के घर मुंबई पहुंच गई। आरती चाची को देखकर नन्हा आशीष बहुत खुश हुआ। चाची ने उसके लिए लकड़ी की 4 तख्तियाँ बनाई। उन्होंने मिलकर इन्हें पार्क पर इस तरह लगाई कि सब लोग इन्हें आराम से देख व पढ़ सके। उसने क्या किया? आशीष की चिट्ठी मिलकर उसकी चाची आशीष के घर पर मुंबई पहुंच गई। आरती चाची को देखकर आशीष बहुत खुश हो गया। चाची ने उसके लिए लकड़ी की 4 तख्तियाँ बनाई। उसमें उसने सूचना लगा दी। यहाँ पे हम बगीचे में देख सकते हैं। कृपया यहाँ कूड़ा न फेंके। कृपया तालाब को साफ रखें। कृपया फूल न तोड़े। एक अनुरोध, यह आपका पार्क है, हमें साफ रखें। अब जो लोग पार्क में घूमने आते हैं वह इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कूड़ा करकट नहीं फैलाते। अब वह कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। पार्क अब वह पहले की तरह बहुत स्वच्छ हो गया है। सभी बच्चे बहुत खुश व तंदुरुस्त है और आशीष उसकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा नहीं रखी। स्वच्छ का मतलब क्या होता है? साफ। और तंदुरुस्त का मतलब स्वस्थ। अब जो पार्क में घूमने आते हैं वो तख्तियाँ पर लिखी बातों पढ़ते हैं और कचरा नहीं फैलाते। कूड़ा करकट में ही फैलाते हैं और कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। पार्क पहली तरह ही स्वच्छ हो गया है और सब बच्चे स्वस्थ हैं। अब उनका अभ्यास देखते हैं। सही उत्तर चुनकर राइट लगाओ। आशीष ने किसे पत्र लिखा है? आशीष ने आरती चाची को पत्र लिखा है। आशीष के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? मुंबई। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आशीष ने किन्हें अपना दोस्त बना लिया था?
तो हमारा जवाब है आशीष ने मिनल मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया था। डीना बतख के पेट में दर्द क्यों हुआ? एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बतख के पेट में दर्द हो गया था। आशीष ने बच्चों को तालाब में क्या फेंकते देखा? आशीष ने बच्चों को तालाब में कागज की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते हुए देखा था। लिखित क्वेश्चन आंसर। आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? पार्क में पेय पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। तितलियों ने तालाब के पास आना क्यों बंद कर दिया? उसका जवाब है तितलियां ने तालाब के पास आना बंद कर दिया था क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। पार्क में घूमने आने वाले लोग अब क्या नहीं करते हैं? पार्क में घूमने आने वाले लोग कूड़ा करकट नहीं फैलाते हैं। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर राइट का निशान लगाओ। पत्र, टहनी या फिर चिट्ठी। चिट्ठी उसका सही जवाब आंसर है। घर, घरेलू या फिर गृह, तो गृह उसका सही आंसर है। मछली, मीन या झल्लद, मीन। पानी, नीर या नीड, नीर। तालाब, सरोज या सरोवर, सरोवर। ये हो गई समान अर्थ वाले शब्द। पढ़ो, समझो और लिखो। आ प्लस गमन, तो उसका हम पूरा शब्द लिखते हैं आगमन। अन प्लस सुना, तो उसका पूरा शब्द है अनसुना। आ प्लस दर, तो उसका पूरा शब्द है आदर। अन प्लस देखी, उसका पूरा शब्द है अनदेखी। अ प्लस भाव, उसका पूरा शब्द है अभाव। अन प्लस होनी, उनका पूरा शब्द बन गया अनहोनी। जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे मित्र प्लस ता, मित्रता। योग्य प्लस ता, योग्यता। सज्जन प्लस ता, सज्जनता। खुश प्लस ई, खुशी। सफेद प्लस ई, सफेदी। नौकर प्लस ई, नौकरी। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। परिवार, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं। पसंद, पनीर पकोड़ा मेरी पहली पसंद है। विश्वास, मुझे अपने माता पिता पर पूरा विश्वास है। आगे देखते हैं। आशीष अपनी आरती चाची को छुट्टियां में मुंबई बुलाने चाहता है। आशीष की ओर से आरती चाची को पत्र लिखो। आओ हम पत्र लिखते हैं। दिनांक लिखी है करोल बाग, नई दिल्ली, और दिनांक आप कोई भी लिख सकते हो। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी है। चाचा जी, चाची जी और छुटकी को लेकर आप दिल्ली आ जाइए। आपसे मिलने का बहुत मन है। आपका भतीजा आशीष। ये हो गई है आशीष की ओर से आरती चाची को पत्र। ये भी लिख सकते हैं और हमें पाठ में दिए गए वो भी हम उसकी तरह ही हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया गया है आरती चाची को छुट्टियों में मुंबई बुलवाना चाहता है आशीष, तो उसके बारे में हमने पत्र लिख दिया। आगे देखते हैं। चित्र देखकर नियम लिखो। यहाँ पे कूड़ेदान में, कूड़ा कूड़ेदान में डालो। बरामदे में, तो उसका हम देखते हैं बरामदे में न दौड़े। बगीचे में, बगीचे में फूल न तोड़े। अस्पताल में संगीत न बजाइए। विज्ञान से जुड़े। आशीष के पैर में चोट लग गई थी। चोट लगने पर फर्स्ट एड बॉक्स से उपचार किया जा सकता है। दिए गए फर्स्ट एड बॉक्स को ध्यान से देखो। अब प्रत्येक वस्तु के सामने उसका सही नाम मंजूषा से छांटकर लिखो। महरम, रुई, पट्टी, दवाइयाँ, कैंची, लोशन या बेड एड। अब आप किसी भी डिब्बे से एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाओ और इस पर लाल रंग का चिन्ह भी बनाओ। आओ देखते हैं। कैंची, मरहम, लोशन, दवाइयाँ, पट्टी, रुई और बैंडेड। ये हो गए हमारे लेसन नंबर 10। अब
दूसरा लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपका होम लर्न है अभ्यास, वीडियो में से देखकर आपको टेक्स्ट बुक में पूर्ण करना है। थैंक यू।